हेलो गाइस, वेलकम टू कपूर क्लासेस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कराने जा रहा हूं क्लास नंबर 10 का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो यूपी बोर्ड्स 2026 में आने ही आने हैं। इस वाले चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो। मैं इस वाले चैप्टर को आपको इसके 4 क्वेश्चंस दूंगा। अगर ये 4 क्वेश्चंस आपने तैयार कर लिए तो ये आपके लिए लॉन्ग और शॉर्ट दोनों का ही कार्य करेंगे, बशर्ते आपको तरीका मालूम होना चाहिए। ये बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं चैप्टर के। ठीक है, तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ बिना देरी करते हुए। अगर ये आपने सीख लिया और इनको याद कर लिया तो आप अपने यूपी बोर्ड्स में टॉप नंबर बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। मैंने आपको बता ही दिया है, प्रिपरेशन हम करा रहे हैं आपके लिए यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए, और जो आज जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो एनसीईआरटी के बेस पे ही करा रहा हूं मैं आपके लिए, क्योंकि जो पेपर आपका यूपी बोर्ड्स का आएगा वो एनसीईआरटी बुक से ही आना है। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 2 है क्लास नंबर 10 का, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, ये चैप्टर है और मैंने इसके 4 क्वेश्चंस लिए हैं। ये 4 क्वेश्चंस अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि इसमें से आपको 1 क्वेश्चंस आपके यूपी बोर्ड्स एग्जाम 2026 में देखने के लिए मिलेगा निश्चित। तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। लर्न करने के बाद इनकी लिख लिख कर आपको करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन शॉर्ट का आएगा तो आप शॉर्ट लिखेंगे, अगर क्वेश्चन लॉन्ग का आ जाएगा इस वाले चैप्टर से तो आपको क्या करना है वो वीडियो के अंत में जाके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियोस अच्छा लगता है तो वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा करें शेयर। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। जो मंडेला था, साउथ अफ्रीका का फर्स्ट प्रेसिडेंट बना था, तो उसका जो ओपिनियन था वो क्या था लोगों के प्रति। देखिए उसका जो वेल्थ था, वेल्थ आता है धन दौलत रुतबा पैसा, ठीक है, लेकिन उसका ऐसा नहीं था। उसकी धन दौलत सबसे इंपॉर्टेंट थी वहां का जनसमूह और लोग, उसको ही उसने वेल्थ का नाम दिया। देखिए आंसर क्या कहता है, नेल्सन मंडेला थिंक्स दैट द ग्रेटेस्ट एंड द रियल वेल्थ, उसकी जो वास्तविक जो दौलत थी वो क्या थी, ऑफ अ नेशन, ऑफ अ नेशन मतलब राष्ट्र, इट इज पीपल्स, उसकी सबसे बड़ी जो वेल्थ थी जो वो था राष्ट्र के लोग, उनके उसके राष्ट्र के लोग ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। तो आप ये वाला क्वेश्चन मान लीजिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये चारों क्वेश्चन इस चैप्टर के सबसे सुपर डुपर क्वेश्चंस हैं। अगर ये चारों क्वेश्चन में से आपने क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आप अपने पेपर में बहुत अच्छे नंबर बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। अकॉर्डिंग टू मंडेलाज व्हाट इज ट्रू फ्रीडम, कि मंडेला के अनुसार आजादी क्या है। आजादी क्या है, मंडेला के अनुसार जो आजादी है वो क्या है, उसके बारे में बताया गया क्वेश्चन में, देखेंगे। अकॉर्डिंग टू मंडेलाज ट्रू फ्रीडम is not merely the absence of a physical change or obligations, but the presence of a judges, equalities, human dignity and ability for all people to live their lives without fear। अब देखिए यहां बहुत सारी चीज आई हैं। सबसे पहले जजेस मतलब जो न्याय हो वो सबके लिए कैसा होना चाहिए, इक्वलिटी, बराबर, समानता, सबसे पहले समानता होनी चाहिए और न्याय एकदम अच्छा होना चाहिए, और ह्यूमन डिग्निटी मतलब जो मनुष्य है उनकी सोच एकदम अच्छी बने अपने राष्ट्र के प्रति। ये सबसे बड़ी उसकी एक फ्रीडम थी कि तभी वो व्यक्ति विदाउट फियर मतलब बिना डर के वो कोई भी क्वेश्चन हो उसके मन में वो आके खड़ा होकर सामने बोल सके। ठीक है, वो होती है असली फ्रीडम। अब बच्चे क्लासेस में पढ़ते हैं, जब टीचर सामने होता है तो बहुत सारे बच्चे टीचर से क्वेश्चन पुट अप नहीं करते, वो सबसे खराब बात है। अगर बच्चा को कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो टीचर्स को खड़े होकर उस टॉपिक के विषय में आजादी के साथ पूछ सकता है, और प्रत्येक टीचर का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि उस बच्चे को जो उसने पूछा है उसको संतुष्टि भरा जवाब उसको देना है। ये नहीं कि साहब ये नहीं पूछेंगे, ये नहीं करेंगे, नहीं। अगर बच्चे को टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है तो प्रत्येक टीचर्स को बच्चे को समझाना चाहिए। ठीक है, आजादी उसको कहते हैं। अब बात करें फ्रेंडली पढ़ो। अकॉर्डिंग टू मंडेलाज हु इज नॉट फियर फ्री, मंडेला के अनुसार फ्री क्या है,
मतलब आजादी क्या है उनके अनुसार देखिए। अकॉर्डिंग टू मंडेलास बोथ द ऑब्जर्वेशंस द अप्रोच्ड आर नॉट फ्री, ही बिलीव्ड दैट ट्रू freedom is individual and cannot excite if anyone is denied their basic human rights। बेसिक ह्यूमन राइट ये ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ह्यूमन राइट्स होते हैं मानव के अधिकार, लोगों के अधिकार। अगर लोगों को अधिकार हैं और अधिकार उसको मिल रहे हैं तो सही माने में वही उसकी आजादी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आजादी रहेगी, चूंकि ह्यूमन राइट्स आपको पता ही है हमें कहाँ से मिलते हैं, संविधान से मिलते हैं। जितने भी राइट्स होते हैं संविधान ने हमें दिए। अगर वहाँ जो मंडेला था, जो पहला प्रेसिडेंट बना था साउथ अफ्रीका का, तब उसने बहुत सारे नियमों को लागू किया, बहुत सारी चीजों को उसने जनता के प्रति उसको रखा, इसीलिए नेल्सन मंडेला को महान और ग्रेट प्रेसिडेंट कहा जाता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, कि डिस्क्राइब द नेल्सन मंडेला। अब मंडेला के जो सारी जो चैप्टर हैं उसका जो वर्णन है, मैंने एक छोटी सी लाइन में उसको सजोने की कोशिश की है, आप उसको समझें। ये वाला क्वेश्चन तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, उसका वर्णन करना है आपको। तो नो एंड लव अराउंड द वर्ल्ड, हर ही इज द कमिटमेंट टू द नेगोशिएशन एंड द रिकॉग्नाइजेशन। Nelson Mandela was South Africa's first democratically elected for president। जो नेल्सन मंडेला था वो इलेक्टेड मतलब लोगों के द्वारा चुना हुआ, पहला जो वहां चुनाव हुआ था डेमोक्रेटिक, जो लोगों ने चुनाव करा था। डेमोक्रेटिक होता है जो लोग स्वतंत्रता से अपना वोट डालकर किसी को अपना लीडर चुनते हैं। तो पहली बार वहां जो चुनाव हुआ था, इलेक्टेड मतलब चुनाव जो हुआ था, तब उसमें उसको प्रेसिडेंट बना था। वो कब बना था वो भी डेट ने मेंशन किया, 1994 से लेकर 1999 तक मंडेला वहां का प्रेसिडेंट रहा। ठीक है, मंडेला was in the enthusiasm revolutionary and the political leaders as well as the philosopher with and the ability लव फॉर चिल्ड्रंस। ठीक है, और वो बच्चों से बहुत ज्यादा स्नेह करता था। सारे समूह को इकट्ठा कर कर लोगों के सामने बातें करना, चीजों को समझाना कि आगे क्या होना है, कैसे होगा। उसको वो फेमस कैसे हुआ? फेमस इसलिए हुआ कि चौराहा पर जा जाके लोगों के समूह को इकट्ठा कर कर उन्हें बहुत सारे उपदेश दिया करता था। धीरे धीरे उसकी पब्लिसिटी बढ़ती चली गई और एक दिन वह उसने प्रेसिडेंट का खिताब अपने नाम जीत लिया और उसने साउथ अफ्रीका को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड की। क्योंकि जो चीजें आपको जब आप क्लास में होंगे तो टीचर्स ने आपको बताया होगा, पूरा चैप्टर का सारांश कराया होगा, लेकिन मैं आपको प्रत्येक चैप्टर के 4 क्वेश्चंस दूंगा, वो भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। अगर ये क्वेश्चंस आपने कर लिए चैप्टर वाइज तो आप यकीन मानिए कि आपका जो यूपी बोर्ड्स का एग्जाम होगा तब आप में जो भी क्वेश्चन उस चैप्टर से आएगा वो सारे क्वेश्चंस आप इन 4 क्वेश्चनों से ही फ्लिप कर सकते हैं। अब बात आती है लॉन्ग क्वेश्चन की। सर आप अपने हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस करा दिए, अगर इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए बताता हूं आपको। कुछ नहीं करना है आपको ये सारी बातें पता लग गई। इन दोनों क्वेश्चनों को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, या इन दोनों क्वेश्चनों को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, और ये तो अपने आप में लॉन्ग है ये। ठीक है, तो आप शॉर्ट से मिलाकर लॉन्ग बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग से शॉर्ट नहीं बना सकते। अब आपको क्या पता कहां से क्या चीज काटनी है हमें, लेकिन आपको जोड़ना आना चाहिए। दोनों क्वेश्चंस को मिलाकर आप एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो आपको ऐड करके एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है अगर पेपर में आता है तो। लेकिन ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं ये प्रत्येक वर्ष लास्ट के बहुत सालों में अगर हम इसका प्रैक्टिस सेट उठा के देखें तो ये क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनको लगाइए, इनको याद करिए, लिख लिख कर इनकी करिए प्रैक्टिस। आप निश्चित मानिए कि ये वाले चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियोस आपके लिए, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएं और अच्छे से सीख पाएं और अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है। अगर वीडियोस अच्छा लगता है तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा करना है आपको शेयर,
अगर आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।